नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद वत्स, आनंद केयर क्लिनिक बेगूसराय से। इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर हम आज बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर या लीवर का सूजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके कारण क्या है, यानी हेपेटाइटिस क्यों होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे सामान्य कारण है हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस वायरस कई तरह के होते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं हेपेटाइटिस वायरस ए, बी, सी एंड ई। इनमें से हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड बॉर्न होते हैं, यानी संक्रमित खून के वजह से होते हैं, और हेपेटाइटिस ए और ई संक्रमित खाने पीने की वस्तुओं या पानी से होता है। साथ ही साथ जो लोग अल्कोहल का लंबे समय तक और ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, उनमें अल्कोहल की वजह से भी लिवर में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहा जाता है। साथ ही साथ एक टॉक्सिक हेपेटाइटिस भी होता है, जो कुछ खास दवाओं के लंबे समय तक प्रयोग की वजह से हो सकता है। इसके अलावा एक ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी होता है, जिसमें हमारे सेल की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंगों के खिलाफ ही काम करने लगती है। इसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस करते हैं। लेकिन इन सबों में जो मुख्य हेपेटाइटिस के कारण है, वो वायरस ही होते हैं, यानी वायरल हेपेटाइटिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, इनमें हेपेटाइटिस ए और ई संक्रमित खाने पीने की वस्तुओं से होते हैं, और हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड बॉर्न होते हैं, यानी संक्रमित खून की वजह से होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या है। तो हेपेटाइटिस के मरीजों में फीवर होना बहुत सामान्य सी बात ही, साथ ही साथ उनकी भूख कम हो जाती है, उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होती है, और उल्टी की भी संभावना बनी रहती है, उल्टी जैसा उन्हें महसूस होता रहता है। साथ ही साथ उनके त्वचा, आंख का रंग और पेशाब का रंग पीला हो सकता है। इस कंडीशन को हम लोग जॉइंटिस कहते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग हेपेटाइटिस से बचाव के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, हेपेटाइटिस ए और ई चूंकि संक्रमित खाने पीने की वस्तुओं से होती हैं, इसलिए अगर हम गुड हाइजीन मेंटेन करें, यानी खाने पीने की वस्तुओं के स्वच्छता पर ध्यान दें, स्वच्छ पानी पिएं, स्वच्छ भोजन करें, तो हम हेपेटाइटिस ए और ई से आसानी से बच सकते हैं। साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी और सी जो संक्रमित खून की वजह से होते हैं, इनसे बचाव के लिए भी हमें सचेत रहने की जरूरत है। अगर हम कहीं भी इंजेक्शन ले रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि वह पहले ही किसी के द्वारा प्रयोग तो नहीं किया गया है। साथ ही साथ कहीं आईवी फ्लूइड ले रहे हैं, तो आईवी सेट और नीडल स्वच्छ है या नहीं है, सैनिटाइज्ड है या नहीं है। कहीं अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं, तो उस ब्लड का पहले से हेपेटाइटिस की जांच हुई है या नहीं है, ये सब देखना है। साथ ही साथ हमें टैटू बनवाने से भी जहां तक संभव हो बचना चाहिए। इसके अलावा कई अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है, इसलिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी बचना चाहिए। साथ ही साथ हेपेटाइटिस से बचाव के लिए कई वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हैं, इसलिए समय समय पर उन वैक्सीन को लगवाते रहना चाहिए। इससे भी हम काफी हद तक हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।